स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग को एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 9 का सोल्यूशन मिलने वाला है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 9 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। किसी एपी का फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दिया हुआ है 49 और फर्स्ट 17 टर्म्स का सम दिया हुआ है 289। तो फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हम लोगों को सबसे पहले कंसीडर कर लेना होगा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो कंसीडर कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी a एंड D रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म को हमने A कंसीडर किया है और कॉमन डिफरेंस को D कंसीडर किया है, राइट। क्वेश्चन में फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दिया हुआ है 49, तो हो जाएगा S7 इक्वल टू 49। अब आगे S7 का एक्सप्रेशन यूज करके इसे सॉल्व करना होगा। तो S7 का एक्सप्रेशन होगा 7/2 अंडर ब्रैकेट 2A प्लस 7 - 1 इंटू D इक्वल टू, यहाँ 49 है तो यहाँ पर भी इक्वल टू 49 देना होगा। इसके बाद हो जाएगा 7/2 अंडर ब्रैकेट 2A प्लस 7 - 1 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखना होगा 6D ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 49। अब यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है, तो आगे हो जाएगा 7/2 इंटू 2 अंडर ब्रैकेट A प्लस 3D ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 49। ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इस 7 को इक्वल साइन के राइट साइड ले जाएंगे। जब ये 7 इक्वल साइन के राइट साइड जाएगा तो 49/7 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा A प्लस 3D इक्वल टू 49/7। इस 7 से 49 को कट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा A प्लस 3D इक्वल टू 7। यहाँ से A निकाल लेते हैं, तो A इक्वल टू हो जाएगा 7 - 3D। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेता हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन में और क्या इंफॉर्मेशन है। एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, फर्स्ट 17 टर्म्स का सम दिया हुआ है 289। तो आगे हो जाएगा S17 इक्वल टू 289। अब इन्हें सॉल्व करने के लिए S17 का एक्सप्रेशन यूज करना होगा। तो आगे हो जाएगा 17/2 अंडर ब्रैकेट 2A प्लस 17 - 1 इंटू D ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 289 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इक्वल टू 289 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 17/2 अंडर ब्रैकेट 2A प्लस 17 - 1 करने पर मिलेगा 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16D ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 289। अब इन दोनों टर्म से 2 कॉमन निकल सकता है, तो आगे हो जाएगा 17/2 इंटू 2 कॉमन निकला, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा A प्लस 2 8 जा 16 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8D ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 289। ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा। अब इसके बाद इस 17 को इक्वल साइन के राइट साइड भेजना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा A प्लस 8D इक्वल टू 289/17। अब देख लेता हूं कि 289 17 से कितने टाइम्स में कट होगा। 289 को 17 से डिवाइड कर लेता हूं। तो सबसे पहले 1 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पर लिखना होगा 17। 8 - 7 होगा 1, 2 - 1 यहाँ पर भी होगा 1। अब इस 9 को यहाँ पर लिख लेते हैं। 17 7 जा 119 होता है, तो यहाँ पर लिखना होगा 7 और यहाँ पर 119 आया, ये कट हो गया। तो हम लोग को मिला 17 को 17 से मल्टीप्लाई करने पर 289। तो इस 17 से इस 289 को कट कर लेता हूं, तो यहाँ पर मिलेगा 17। अब इसे मैं
इरेज कर लेता हूं। इसके बाद हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू 17। फर्स्ट इक्वेशन में हमने a इक्वल टू 7 माइनस 3d लाए हुए हैं, तो अब इसी को यूज कर लेता हूं इस a के प्लेस पर। तो आगे हो जाएगा 7 माइनस 3d, इस a के लिए आया, प्लस 8d है तो यहाँ पर भी प्लस 8d लिखना होगा, इक्वल टू 17। तो इक्वल टू 17 हमने यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर साइड में लिख लेना होगा फ्रॉम फर्स्ट, हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया है इसलिए ये साइड में लिख देना होगा। अभी 7 को इक्वल साइन के राइट साइड ले जाना होगा, तो आगे हो जाएगा माइनस 3d प्लस 8d को सॉल्व करने पर ये आएगा प्लस 5d इक्वल टू 17 माइनस 7। इसके बाद हो जाएगा 5d इक्वल टू 10। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा d इक्वल टू 10 बाई 5। अब इस 5 से 10 को कट कर लेंगे, यहाँ पर आएगा 2। फाइनली d का वैल्यू मिला 2। अब इस d के वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर लेंगे इस d के प्लेस पर, तो a का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट a का भी वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो a का वैल्यू निकालने से पहले हम लोग को लिखना होगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, देन a इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू d का वैल्यू निकला है 2, तो d के प्लेस पर 2 रखना होगा। इनको सॉल्व करने पर आएगा 7 माइनस 3 टू जा 6 इक्वल टू हो जाएगा 1। हम लोगों ने अभी तक फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल चुके हैं। क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला गया है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब हम लोग फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले Sn का फॉर्मूला में लिख लेता हूँ। Sn इक्वल टू होता है n बाई 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हम लोग को फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना है, मीन्स Sn ही हम लोग को फाइंड करना है। तो n के प्लेस पर n ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 2 अंडर ब्रैकेट 2 इंटू a का वैल्यू मिला है 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 और d मिला हुआ है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा n बाई 2 अंडर ब्रैकेट 2 प्लस 2 n माइनस 1। इन दोनों टर्म से 2 कॉमन निकल सकता है, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा n बाई 2 इंटू 2 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस n माइनस 1। अब ये 1 इस 1 से कट हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बचा n और ये 2 इस 2 से भी कट हो जाएगा, तो Sn इक्वल टू मिला n इंटू n। फाइनली Sn का वैल्यू मिला n स्क्वायर। तो क्वेश्चन में इसी को फाइंड करना था, n स्क्वायर हम लोग का आंसर होगा। इस तरह से स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन 9 को सॉल्व कर सकते हो, इजी वे में आंसर फाइंड कर सकते हो। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।